नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा देश जहां की शराब पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में ही दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। ऐसा देश जहां के बच्चे शतरंज के रियल चैंपियंस होते हैं। इस देश के लोग अपने देश में कम और बाहर के देशों में ज्यादा रहते हैं और इस देश के 15 लाख लोगों को जान से मार दिया गया था। जैसे हमारे देश के जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, वैसे ही इस देश का एक शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों, ये देश है आर्मेनिया, जो है तो एक एशियन कंट्री पर बहुत ही कम लोगों को पता है इस कंट्री के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया की मूल लिपि का नाम अरामाइक है। बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले बाइबल मूल रूप से अरामाइक में ही लिखी गई थी। दोस्तों, माउंट अराकात यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर माना जाता है, लेकिन माउंट अराकात मूल रूप से तुर्की में स्थित है। यहाँ की आबादी कुल 30 लाख है। इस देश के 63% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 37% लोग गाँवों में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक मानी जाती हैं। हालांकि आर्मेनिया एक विकसित देश, लेकिन फिर भी आर्मेनिया की करेंसी आर्मेनियन ड्रैम, जिसकी भारतीय रुपए से वैल्यू थोड़ी कम है। लगभग 6 आर्मेनियन ड्रैम एक भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ईसाई धर्म की शुरुआत आर्मेनिया में ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जीसस की मौत के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आर्मेनिया देश से ही शुरू हुआ था। 4वीं शताब्दी आते आते पूरे देश ने ईसाई धर्म को अपना लिया। दोस्तों, दुनिया में कई देश वाइन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आर्मेनियन वाइन की बात ही कुछ और है। साल 2011 में इस बात का खुलासा हो गया कि सबसे पुरानी वाइनरी इसी देश में है और शराब बेचकर ये देश खूब पैसा कमाता है। यहाँ से शराब सबसे ज्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तरी कोरियाई तानाशाह किंग को भी आर्मेनियन वाइन पसंद है। आर्मेनिया सबसे ज्यादा तांबा, सोना, चांदी और जिंक बेचकर व्यापार करता है। आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड देश है जिसका बॉर्डर टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान जैसे देशों से मिलता है। ये एक लैंडलॉक्ड देश जरूर है, लेकिन यहाँ नदियों की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश में खेती का काम अच्छे लेवल पर होता है। दोस्तों, जैसे भारत में पिंक सिटी जयपुर में है, वैसे ही आर्मेनिया में इनकी खुद की पिंक सिटी है। यहाँ की पिंक सिटी का ओरिजिनल नाम है येरेवन। दोस्तों, इसको पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर पिंक दिखता है। बाद में यहाँ सभी लोगों ने हर एक बिल्डिंग को पिंक कलर करना शुरू कर दिया। जब कोई यहाँ विजिट करता है तो वहाँ सब कुछ पिंक ही नजर आता है। येरेवन आर्मेनिया की राजधानी भी है और यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आज से करीब 2800 साल पुराना है ये शहर। ये शहर रोम से 28 साल पहले ही बसा दिया गया था। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लोकल लोगों और टूरिस्ट में कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी आपसे उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना कि यहाँ के लोकल लोगों को देना पड़ता है। यहाँ पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता, तभी तो यहाँ टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मेनियन शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये चेस में इतने अच्छे कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ बचपन से ही चेस खेलना होता है। यहाँ के स्कूल में भी शतरंज खेलना अनिवार्य है। आर्मेनियन सरकार का ऐसा मानना है कि शतरंज खेलने से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, जिससे बच्चे भविष्य की रणनीति और योजना बनाने में काफी सक्षम होते हैं। यूरोपियन टीम चैंपियनशिप का खिताब भी इसी देश ने अपने नाम किया हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और चेस ओलंपियाड का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। यहाँ पर 15 छुट्टी अलग से दी जाती हैं ताकि लोग आराम कर सकें। आर्मेनिया के लोग बड़े की पोलाइट नेचर के होते हैं। ये कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करने के लिए नहीं जाने जाते। साथ ही यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आज भी बना हुआ है। आर्मेनिया के लोग काफी पीना और गपशप करना बहुत पसंद करते हैं।
इस देश में ठंड बहुत अधिक होती है, इसीलिए यहाँ के लोगों में ग्रीन टी बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आप जिसके घर जाएंगे सब आपका स्वागत ग्रीन टी के साथ ही करेंगे। इस देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय 15 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसे आर्मेनियन जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इस घटना की वजह से पूरी दुनिया थर्रा गई थी। साथ ही आपको बता दें, इस घटना को अंजाम दिया था ओटोमन अम्पायर ने। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां की 97% आबादी इसी देश की है, मतलब यहीं पैदा हुए और इसी देश से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 3% में रशियन, यूक्रेनियन, तुर्क और बाकी लोग आते हैं। आर्मेनिया में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग दूसरे देशों में बस गए हैं। सबसे ज्यादा आर्मेनियन हालैंड में दिखते हैं। इसके अलावा ये अमेरिका और स्पेन में बस गए हैं। सन 1915 में जो यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, उसके बाद इस कंट्री से लोगों का पलायन शुरू हो गया। अब इस देश की आबादी 3 मिलियन के आसपास है, लेकिन 5 मिलियन लोग किसी और कंट्री में बस गए हैं। दोस्तों, दुनिया का पहला चर्च होली इचमियाजीन 4th सेंचुरी में इसी देश में बना था। दोस्तों, ये यहाँ का पहला और दुनिया का भी पहला चर्च है। आज भी चर्च वहीं खड़ा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ विजिट करते हैं और प्रेयर करते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं यहाँ लोग कैसे खाना बनाते हैं। यहाँ पर जगह जगह एक गड्ढा नजर आएगा जिसे अंडरग्राउंड अर्थ अर्बन कहते हैं। ये इसी में खाना बनाते हैं। इनके अनुसार इसमें बना खाना बहुत टेस्टी होता है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाई जाती है, जिसे लबास ब्रेड कहते हैं। लबास ब्रेड को भी जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है, जिसे बनाने में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है और इसे 1 साल तक खाया जाता है और ये 1 साल तक खराब भी नहीं होती है। दोस्तों, केबल कार के मामले में ये देश दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबे रूट की केबल कार मौजूद है, जो हैलेजर गांव से शुरू होकर ताकते मोनूश्वरी तक जाता है। यहाँ पर ज्यादातर ट्रैवलिंग केबल कार से ही की जाती है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश बहुत आगे है। यहाँ पर ज्यादातर काम ऑनलाइन ही किया जाता है। इस देश ने कई सारी होम कंस्ट्रक्शन की मशीनें बनाई हैं, जो आज दुनिया के लोगों का काम आसान कर रही हैं। अगर आपको स्कीइंग का शौक है तो आपको बता दें, यहाँ 27 किलोमीटर लंबा स्कीइंग स्लॉप है, जहाँ पर जाकर आप इसका मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के 45% लोग खेती करके अपने देश के अलावा दूसरे देशों के लिए अनाज उपजाते हैं। यहाँ पर लोग वाइन बनाने के साथ साथ वाइन पीने में भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। आर्मेनिया को चिड़ियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर करीब 550 तरह की चिड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पर वाइल्ड एनिमल भी खूब सारे हैं। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।